बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पुदीना एक बहुत ही कम कीमत और आसानी से मिल जाने वाली जड़ी बूटी है। अक्सर लोग नहीं जानते कि ये जड़ी बूटी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। कुछ लोग कम इल्मी की वजह से इसकी अफादियत हासिल नहीं कर पाते और ये समझते हैं कि अगर ये इतनी सस्ती मिल रही है तो इस जड़ी बूटी को फेंक देना चाहिए, ज़ाया कर देना चाहिए या सिर्फ चटनी के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको पुदीने के फवायद के बारे में बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जड़ी बूटी के साथ ही साथ किस किस चीज़ के बारे में इरशाद फरमाया कि वो इंसान के लिए क्या करती है, और ये भी आपको बताएंगे कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस क्या है, जड़ी बूटी जो कि आप और मैं आज पुदीने के नाम से जानते हैं, इसके बारे में। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस्लामिक वज़ाइफ ऑफिशियल की ये कम्युनिटी आपकी मोहब्बत की वजह से आज 12 लाख तक पहुंच चुकी है और इस 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स में हम आप लोगों को मज़ीद दोस्तों को ऐड करने की ख्वाहिश का इजहार इसलिए करते हैं ताकि आपके फ़वाइद के लिए जो चीज़ें हम आपको बताते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। प्यारे दोस्तों, पुदीने के बारे में बात की जाए तो ये कई इकसाम का होता है। मसलन एक होता है सेबी पुदीना, रंग भरना पुदीना, सफ़ेद और स्याह पुदीना, अदरकी पुदीना, लेमनी पुदीना, देसी पुदीना, खुशबूदार पुदीना वगैरह वगैरह। हमारे खित्ते में सफ़ेद और स्याह पुदीना ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये यहाँ बड़े आराम से और आसानी से मैसर आता है। पुदीना उगाने के लिए किसी झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपने घर में मौजूद गमलों में भी बआसानी उगा सकते हैं। अगर पुदीने को और इसके पौधे को पानी दिया जाता रहे तो ये बहुत जल्दी और तेज़ रफ्तारी से फैलना शुरू कर देता है। हम आज पुदीने के जो फ़ायदे आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाले हैं, वो फ़ायदे जान लेने के बाद आप सब इंशाअल्लाह ताला खुद अपने घर के अंदर पुदीना उगाना शुरू करेंगे। वजह उसकी ये है कि ये फ़ायदे आप लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी मुहैया कर सकते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसी फायदेमंद चीज है जो सारी दुनिया में हर जगह पर आसानी से फलती है, फूलती है, आपको खुशबू अता करती है और आपकी जिंदगी को आसान करती है। पुदीने के पौधे को लगातार पानी देना बहुत अहम है और ये भी कहा जाता है कि इसकी जो खुशबू है इसकी वजह से बेशुमार लोगों के नाक के मसाइल, गले के मसाइल और छाती के मसाइल भी दुरुस्त हो जाते हैं। पर दोस्तों, अगर हम आज पुदीने के जो फ़ायदे आपको बताएंगे वो फ़ायदे जान लेने के बाद आप इसे फिर भी नहीं उगाते तो यकीन जानिए फिर आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ी हिदायत की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी चीज़ जिसका इतना फ़ायदा है और आप उसके बावजूद उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो अपनी खुशबू की वजह से लोगों में बड़ा मकबूल है। ये सायादार और पुरनम जगह पर आसानी से फलता फूलता है। पुदीना शहरों की निस्बत देहातों और नदी नालों के करीब ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर यह बाकसरत भी पाया जाएगा। ये हमेशा सब्ज रहने वाला सदाबहार पौधा है। पिछले दौर के यूनानी लोग इसे मेहमान नवाज पौधे का नाम देते थे। नाजरीन, एक तहकीक के मुताबिक पुदीना इंसान को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मुतहर्रिक रखे रखता है। यह हमारे जिस्म और जहन को तक़वियत देता है और माहिरीन का यह मानना है कि पुदीने का इस्तेमाल आपको चाको चौबंद रखता है। यह आपके आसाब को सुकून पहुंचाता है। अगर आपने वजनी और रोगनी ग़िज़ाएं इस्तेमाल की हैं तो उनके बाद थोड़ा सा पुदीना इस्तेमाल करें तो वो खाना जल्दी और बेहतर तरीके से हज़म हो सकता है। इसका मतलब ये है कि पुदीना खुराक को हज़म करने में मदद देता है और निज़ाम हज़म का मुआविन है। इस खुशबूदार जड़ी बूटी के इसके अलावा भी बेशुमार फ़वाइद हैं। माहिरीन का कहना है कि पुदीना और लहसुन से मिलकर बनने वाली चटनी ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। अगर खातीन अय्याम के आगाज से कुछ दिन पहले पुदीने का रेगुलर इस्तेमाल करें तो उनके अय्याम अच्छे से गुजर जाते हैं। आगाज से कुछ दिन पहले पुदीने का रेगुलर इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना चाहिए, जिससे जिस्म से गिलाजत बेहतर तरीके से खारिज हो जाती है। पुदीने में मादनी ग़िज़ाइयत और कई किस्म के विटामिन्स होते हैं, लिहाजा इसका इस्तेमाल खुशबू और सेहत के लिए बेहद अहम माना जाता है। ये खुश्क हो या ताज़ा, इसका फ़ायदा एक सा ही है। जिन लोगों को गुर्दों या मिसाने में पथरी की शिकायत हो तो उन्हें पुदीना इस्तेमाल करना चाहिए। ये पथरियों के सद्देबाब में बहुत मुफीद चीज़ है और पुदीने का कहवा पीने से गले की खराबी और ज़ुकाम वगैरह जैसी शिकायत दूर हो जाती हैं।
اگر کسی شخص کو ہچکیوں کی شکایت ہے تو اسے بھی چاہیے کہ پودینے کا استعمال کرے، کیونکہ پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکی کے اندر آپ کو کافی زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ پودینہ زہر کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، چنانچہ اسے بھیڑ وغیرہ کے ڈنگ پر پیس کر لگایا جاتا ہے اور اس سے بہت راحت ملتی ہے۔ پودینے کی خوشبو جسم کے غدودوں کو ایکٹیو کرتی ہے اور انسان کو بھوک لگتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نظام ہضم بھی بہتر ہوتا جاتا ہے۔ پودینے کا استعمال متلی اور سر درد کا بھی بہترین علاج ہے۔ اس سب کے علاوہ پودینے کا اگر ہم لوگ لگاتار جو بیہیویئر ہے اسے چیک کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سر درد کا ایک انتہائی کمال قسم کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ پودینہ جلدی امراض میں بھی بے حد مفید ہے۔ خارش، گرمی دانے اور کیل محاسوں وغیرہ کا بھی بہترین علاج آپ پودینے کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ پودینے کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گلے کی روانی کے لیے ایک بہترین چیز ہے اور اس سے بلغم کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، پودینہ دانتوں کے امراض اور بدبو کا بھی حل کرتا ہے، اور پودینے کی یہ خاصیت ہے کہ پودینہ خون سے فاضل مادوں کو خارج کر دیتا ہے، خون کو فلٹر کرتا ہے۔ دوستو، پودینہ جو ہے اس کی اس قدر بہار ہے، اس قدر اس کے فوائد ہیں کہ سبھی بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کو یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں، مجھے بتانے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پودینے سے آپ کے جسم پر ٹھنڈے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور منفی اثرات سے اکثر آپ کو پودینہ بچا لیتا ہے۔ پودینہ کریموں میں اور دیگر بیوٹی پروڈکٹس کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پودینے کے تیل کی مالش سے جسم کو بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے پودینے کے حیران کن اور اہم فوائد۔ چلیے اب آپ کو پودینے کے متعلق سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی بتاتے ہیں۔ دوستو، احیاء العلوم میں روایت ہے کہ پودینہ ان جڑی بوٹیوں میں سے ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو پسند تھیں۔ پودینہ ایسا پودا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور پودینہ جو ہے وہ بہت مفید دوستو چیز ہے۔ اس کی کئی اقسام کے صفوف بنائے جاتے ہیں جن سے دانوں اور دیگر کئی بیماریوں کے علاج میں کافی زیادہ افاقہ بھی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ لگاتار پودینے کی چٹنی استعمال کرتے ہیں ان کے معدے کے اندر کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آتا۔ اللہ پاک کی ذات کا خصوصی کرم ان لوگوں پر ہو جاتا ہے۔ اور پودینہ استعمال کر کے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائف ایزی ہو رہی ہے تو آپ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، کیونکہ پودینے کی چٹنی آپ لوگوں کے معدے کو بہترین اور طاقتور رکھنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یقینی طور پہ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ ایسی اور ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں ہم لوگ لگاتار حاضر ہوتے رہیں گے ہمیشہ کی طرح۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔